हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच 24 जुलाई तक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। 24 जुलाई तक दैनिक करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे सेशन पे आप नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को एक बार ज़ोर शोर से शेयर कर देंगे। मैं करंट अफेयर का सेक्टर लेके आया हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अमेरिका एडमिरल लीजा फ्रेजेटी को नौसेना के संचालक प्रमुख और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाया। अमेरिकी एडमिरल लीजा फ्रेजेटी को नौसेना का संचालन प्रमुख और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवन नियुक्ति 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। नेक्स्ट है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला के टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 113 रन बनाया था। एशेज क्रिकेट श्रृंखला के टेस्ट मैच में चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 113 रन बनाया था। नेक्स्ट है आपका, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के वेंग किंग लियांगा और चांग वांग की जोड़ी से होगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के वेंग वीट किंग लॉन्ग और च्वांग वांग की जोड़ी से होगा। नेक्स्ट आएगा, विराट कोहली ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपना 29वां शतक लगाया। डॉन ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी की थी। विराट कोहली ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 29वां शतक लगाया और डॉन ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड बराबरी किया। नेक्स्ट है आपका, विश्व खाद्यान्न बाजार में नियमित निर्धारित मूल्यों के आधार पर भारत की हिस्सेदारी 2022 में 7.709% हो गई। क्या क्वेश्चन है, विश्व खाद्यान्न बाजार में निर्यात मूल्यों के आधार पर भारत की हिस्सेदारी 2022 में 7.79% हो गई। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में पैरा मोटर्स हैंड ग्लाइडर मानव रहित विमान और माइक्रोलाइट विमान जैसे पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म की उड़ान प्रतिबंधित है। क्या है, दिल्ली में पैरा मोटर्स हैंड ग्लाइडर मानव रहित विमान और माइक्रोलाइट विमान जैसे पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म की उड़ान प्रतिबंध है। 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। क्या है, 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका कहाँ पर होगा? ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पाई एप्रोक्सीमेशन डे, जिसे कैजुअल पाई के रूप में माना जाता है, हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। पाई दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पाई दिवस। अगला आपका, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 44 पर वाहनों का आवागमन फिर शुरू हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों पर आवागमन फिर से शुरू हो गया है। चलिए एक्सप्लेन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो बने हैं, कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे आपका, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, असुमन झिंगरन मुंबई 18 वर्ष 120 गुजरात और भारत के पहले व्यक्ति हैं असुमन झिंगरन। और दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे?
भूपेंद्र पटेल। तो नॉर्थ चैनल पार करने सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो देखिए क्या है, दूसरे नंबर के आपके हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अश्विनी झिंगर। तो देखिए इसका क्या है, नवी मुंबई का 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगर ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी तट पर स्कॉटलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट के बीच स्थित यह एक चुनौतीपूर्ण जल मार्ग है जो आयरिश सागर के अंत के रूप में कार्य करता है। उत्तर पश्चिम के अटलांटिक महासागर में बहता है। किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 साल की गई है? किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष की गई है? कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जापान। कौन सा देश हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था? ये किया था डॉक्टर एल मुरुगन। हाल ही में बने बांद्रा वर्षा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा है? बीडी सावर। किसके नाम पे? बीडी सावर। पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभयारण्य को कोई इकोसेस्टी जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है? ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य। जेल में बंद किस देश की तीन महिला पत्रकारों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता? जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता दिखा? ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ईरान हो जाएगा। कौन सा? ईरान हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जेल में 3 ईरानी महिला पत्रकार ने जीता है। तो क्या है, पत्रकारों की रिपोर्टिंग ने ईरान की न्यायपालिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ सहयोग करके राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने और सिस्टम के खिलाफ प्रचार करने के आरोप में उनके अभियोग का नेतृत्व किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया गया? किस देश की टीम ने पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। कौन सा देश? नेपाल। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल ने मंगलवार को एसीसी मेंस प्रीमियर कप के फाइनल में यूए को 7 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार पुरुष एशिया कप में क्वालिफाई कर लिया है। इस साल सितंबर में होने वाले इस टूर्नामेंट में नेपाल मेजबान पाकिस्तान और भारत के साथ एक ही ग्रुप में है। भारत ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया। भारत ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से क्या कर दिया? मना किया है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला का एक उत्पाद ऑल का शुभारंभ किया है? क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया? ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य? तो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। देखिए गुजरात एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग के आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल ने राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ सहयोग किया। 20 जुलाई 2023 को ओडीपी ऑल का उद्घाटन संयुक्त रूप से नई दिल्ली के गरीबी गुजरात भवन के डीपीआईटीआई के संयुक्त सचिव मनमित नंदा के गुजरात सरकार के रेजिमेंट कमिश्नर और सचिव वित्त विभाग आरती कंवर द्वारा किया गया है। यूबीआई ग्लोबल में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्ज किया? ये हो जाएगा केरल। किस राज्य सरकार ने
पॉलिसी तैयार करने की घोषणा है? किस राज्य सरकार ने पॉलिसी तैयार करने की? यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया? यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य में हुआ था? यह हुआ है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इसमें क्या शर्त है? इसमें तो इसमें शर्त है आपको पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष, जो कि तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ जो है, देखिए रोलिंग योजना के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क आध्यात्मिक भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पात्र लोगों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी 60 साल की उम्र से ज़्यादा का होना चाहिए। महिलाओं को उम्र में 2 साल की छूट दी जा रही है। पात्र व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए और शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति 5 साल के बाद ही फिर से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो पुदुमई ये हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। लाडली लक्ष्मी ये सब कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं नामांकन के अनुपात को बढ़ाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपये मिलनी है? किस राज्य के किसानों के किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपये? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसानों को अब हर साल 12,000 मिलेंगे। 6,000 केंद्र सरकार से और 6,000 राज्य सरकार से। राज्य सरकार की नई योजना से 1 करोड़ से ज़्यादा काश्तकारों को फायदा होगा। राज्य सरकार की योजनाओं में 1 करोड़ से ज़्यादा काश्तकारों को फायदा होगा। LIC का अगला प्रबंधक निदेशक कौन है? LIC का प्रबंधक पहला निदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन सा? सतपाल भानु। सतपाल भानु। LIC का स्थापना कब हुई? 1956 में हुआ था। ये क्या हुआ था? मुंबई में। वर्तमान इसके कौन है? सतपाल भानु। सतपाल भानु को जो वर्तमान के भोपाल में राष्ट्रीय भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक कार्यक्रम के आंतरिक क्षेत्र प्रबंधन के रूप में कार्यरत यह को कंपनी का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। वह सिद्धार्थ मोहत्री के कार्यभार लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2023 में फर्म के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सतपाल भानु की नियुक्ति इसके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर अगली सेवानिवृत्ति की तिथि 31 दिसंबर 2025 है या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावी है। NCTC ने चीता परियोजना को देखरेख के लिए किस अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजेश गोपाल। किससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल CPO 8 के लिए सलाहकार समिति ने नामित किया था? मुकेश अंबानी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नेतृत्व करने वाला पहली महिला कौन बन गई? परमिंदर चोपड़ा। किस भारतीय अमेरिकी का निर्विरोध रूप से विश्व बैंक के अगले प्रमुख नियुक्त किया? अजय बंगा। तो देखिए डॉक्टर कनिष्क विश्वासन खोखलिया राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डॉक्टर कनिष्क विश्वासन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में नई रसायन विज्ञान इकाई में प्रोफेसर, जिनकी अनुसंधान रुचि नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ पर्यावरण पर केंद्रित है। पूर्व में डॉक्टर विश्वास को 2021 में रासायनिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार स्वर्ण जयंती के फेलोशिप में 2019 में दिया गया था। भारत में नए रक्षा सचिव कौन बने गए? तो भारत में नए रक्षा सचिव बने गए अरमाने गिरधर, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। FCI महिला संगठन की 40वां अध्यक्ष कौन बना है? तो FCI का देखिए ये हो जाएंगे सुंदा शिव कुमार। कौन हो जाएंगे? सुंदा शिव कुमार हो जाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएगा हंसराज अहीर।
भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा रवि सिन्हा। कौन हो जाएगा? रवि सिन्हा हो जाएगा। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो की सीबीआई के निदेशक के रूप में परवीन सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आईटीआई रुड़की द्वारा किसको कोसला राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की द्वारा किसको कोसला पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये किया गया है किनको? डॉक्टर कनिष्क विश्वासव। डॉक्टर कनिष्क विश्वास। आईटीआई रुड़की द्वारा 2022 के अनुसंधान पुरस्कार की घोषणा। तो देखिए आईटीआई रुड़की द्वारा दिए जाने वाले अनुसंधान पुरस्कार के भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ है। इस बार विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार दिएगा। खोखला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास। अगला है आपका HRRD हाइड्रो सेनुअल एनर्जी अवार्ड आरपी सैनी को दिया गया है। SS आयना आपदा निवारण पुरस्कार प्रोफेसर DP कामजो को दिया गया है। गोपाल रंजन पुरस्कार दिया गया दीपाकर गोखठी। और AR मेहरा मेमोरियल अवार्ड दिया गया सतीश चंद्रा। तो किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था? आशा भोसले। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 को आशा भोसले। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था? सोनम वांगचुक को। सोनम किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन टाटा। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? एलेक्सेंड्रा कोरम। अगला क्वेश्चन है आपका किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी के सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो देखिए क्या क्वेश्चन है, किस भारतीय हंगरी में सुपर GS शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा प्रज्ञानंदा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देखिए प्रज्ञानंदा 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2022 में शानदार जीत हासिल किया। यह 6.5 अंक हासिल किए। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा चैंपियन बने। उन्होंने प्रभावशाली ढंग से 6.5 अंक की बनाए 10 खिलाड़ी प्रतियोगिता में स्पष्ट पहला स्थान हासिल किया। 9 राउंड के कड़े खेल के बाद वह ईरान के अमीन तबाताई के रूप में अंक आगे रहे। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद लागू किया था। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद लागू किया। कब लागू किया? अनुच्छेद 355। काबू में आएंगे हालात, मणिपुर के कमान अब PM मोदी के हाथ में है। या किनके हाथ में है? मोदी के हाथ में है। मणिपुर की स्थिति बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 20,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। कई लोगों को असम और मिजोरम चले गए हैं। केंद्र सरकार में आशुतोष सिन्हा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक खुफिया को कानून और व्यवस्था की स्थिति में समग्र परिचालन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। कुलदीप सिंह पूर्व DG CRF को बीरेन सिंह को सरकार की सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग 13वें में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। यह केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य को रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग 13वें में अनुच्छेद 352 से 60 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। यह केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को अधिकार देता है।
यह कदम मणिपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने में मेहती समुदाय की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा एक विरोध मार्च के दौरान राज्य के कई हिस्सों में झड़पों के बाद आया है। झड़पों कई छोटे और मोटे हुए, जिसके कारण कर्फ्यू लगाया, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कराई गई है। मलेरिया और डेंगू के निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करने के, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। कौन सा आंध्र प्रदेश का? कौन सा मछली? रोहू। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जल निकायों की गम्बूसिया मछली, जिसे आमतौर पर मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है, को छोड़कर मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारी से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया गया। आंध्र प्रदेश में डेंगू के मामले को चिंताजनक संख्या के संबोधित करने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन और क्यूबेसिया मछलियाँ डाली गई है। इस भारतीय जिले में ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, तो ये होगा वायनाड। कौन सा? वायनाड। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में वायनाड जिला 3 सितारा श्रेणी में स्वच्छ भारत मिशन की ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस रैंकिंग में देश में पहले स्थान आ गया है। यह ODF प्लस घोषित होने वाला भारत का पहला जिला है। वायनाड ने ODF रैंकिंग में एक परिपूर्ण 100 अंक हासिल किए, जबकि मंचिरियल महाराष्ट्र और अनूपपुर मध्य प्रदेश को क्रमशः 90.45 और 88.79 अंक मिले हैं। इससे पहले वायनाड में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं। साल 2023 में पहले चक्रवाती तूफान मोका का नाम किस देश ने दिया था? साल 2023 में पहले चक्रवाती तूफान मोका का नाम दिया था यमन। कौन सा? यमन। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहले PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया है? ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहले PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया के सहयोग से पहली अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की, जो PPP मॉडल पर आधारित है। ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से केरल में पहली PP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया। कौशल विकास और उद्यमिता सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा त्रिशूर के कुरचार में सेट फॉल CHS में 10 जुलाई को अटल टिंकरिंग के लैब का उद्घाटन किया था। तो यूनिवर्सिटी पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यकाल का कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। किस राज्य ने कुशल स्कूल की गुणवत्ता को आकलन करने के लिए AI मिशन का स्थापित? महाराष्ट्र। हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया? तमिलनाडु। भारतीय उच्चायोग ने किस देश को सुब्बाराव विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने की समझौता? श्रीलंका। किस देश ने मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट सिएना वियर का 23 वर्ष का उम्र में निधन हो गया था? किस देश की मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट सिएना वियर को 23 वर्ष की उम्र में? अमेरिका। कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका। तो देखिए, इसका मिस यूनिवर्स 2022 का फाइनली मॉडल सिएना मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद उनके फैंस को काफ़ी दुख हुआ। सिएना विलियम्स केवल 23 साल की उम्र से जानकारी कि सुबह 2 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के विल्सन पोलो ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग कर रही थी। उसी दौरान हाथ से उन्हें गंभीर चोट आई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन वह जिंदगी के लिए जीत नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास योजना न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की थी? किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने की ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया था? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण योजना आवास योजना शुरू करने की घोषणा। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य में छत्तीसगढ़ सरकार CM भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू किया गया। ग्रामीण विकास आवास नया योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नए सर्वेक्षण का 2011 में STSC के आधार पर PM आवास योजना का पात्र नहीं है।
राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 जुलाई। कब जो मनाया जाता है? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। साथ ही भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग है। दुनिया भर में इसका सेवन किया जाता है। इसे विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आइसक्रीम, मिष्ट समुद्री बहुत कुछ। अपने मुंह में पानी लाने वाले स्वाद भरे आम भारत के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है जो सदियों पुराना। भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में आम को अक्सर प्यार और समृद्धि से जोड़ा जाता है। हर साल कम अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। तो नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई को। कब मनाया जाता है? 6 मई को। इसमें क्या है, अपनी पसंद का खाना बनाया हुआ खाना अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपनी बॉडी को अपशिष्ट करें। इन दिनों का मुख्य उद्देश्य डाइटिंग का संभावित खतरों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भी समर्पित आहार और शरीर संबंधी जागरूकता से संबंधित मुद्दों से निपटने इस दिन मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डाइट डे 1992 यूके ने मनाया गया था। इस शुरुआत मेरी यूकॉन्स ने की थी। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजांग टेक पार्क की आधारशिला रखी जिसे अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजांग टेक पार्क की आधारशिला रखी जिसे अडानी ग्रुप द्वारा किया। ये आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री वाई बस जगन मोहन रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई बस जगन मोहन रेड्डी, जो बुधवार को विशाखापट्टनम में 44 करोड़ रुपए के बीजांग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। अडानी समूह विशाखापट्टनम के मुदरवाड़ा में 200 मेगावाट का एकीकृत डेटा सेंटर, प्रौद्योगिकी और बिजनेस पार्क स्थापित करने के लिए 844 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें विराट कौन बने? विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पार्ट ऑफ स्पेस के क्वींस पार्क में अवेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत दूसरे अंतिम टेस्ट मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि के साथ कोहली 4 भारतीय खिलाड़ी की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए, जिसमें महान सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता था? ये जीते थे कुणालुक विंदर्स। किस खिलाड़ी के ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में जाना जाता है? सूरज कुमार यादव। कौन? सूरज कुमार यादव। कौन सा देश फीड विश्व शतरंज चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता था? इंग्लैंड। में कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो देखिए कौन सा दिन 22 जुलाई को ये मनाया जाता है? पाए एप्रोक्सिटी डे, मतलब पाए दिवस जो मनाया जाता है 22 जुलाई को मनाया जाता है। पाए एक्सपेस्टी डे जिसे कैचुअल पाई डे के रूप में मनाया जाता है, यह हर वर्ष 22 जुलाई को पूर्व विश्व भर में मनाया जाता है। अर्थात अपूर्णांक 22/7 PI अनुमानित मान है। यहाँ अपूर्णांक 22/7 जो पाई को दर्शाया गया। अपूर्णांक 22 तारीख का प्रतीक है और अंश 7 जुलाई महीने का इंगित करता है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता था। विश्व ब्रेल दिवस 4 फरवरी और वर्ल्ड डे कॉम्परेट ये 17 जून। जल दिवस 22 मार्च, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के लिए पहली महिला नामित किया गया था? पहली महिला नामित किया गया था लिसा प्रेसेंटी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए पहला एडमिरल लिसा प्रेसेंटी को चुना। दक्षिण कोरिया में लिसा प्रेसेंटी अमेरिकी छठे बड़े अमेरिकी नौसैनिक बलों का प्रमुख रह चुकी है। उन्होंने विमान वाहक स्टाफ कमांडर ग्रुप में काम किया है। हाल ही में किस देश ने अपना खुद को गीगाचैट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना खुद को ChatGPT लॉन्च किया है? इसका कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप बताएंगे तो आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।